सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीएनसी मशीनिंग रेट हम किस तरह से निकालते हैं। यानी कि मशीनिंग आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए जितने भी फैक्टर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है उनकी अलग अलग कैलकुलेशन करके हम जो है पर आवर रेट किस तरह से निकालते हैं। ये सीएनसी मशीनिंग कॉस्ट सीरीज का चौथा वीडियो है। अगर आपने हमारे पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कंज्यूमेबल आइटम रेट कैसे निकालते हैं, स्टाफ सैलरी कैसे निकालते हैं और इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी और बिल्डिंग रेंट का, जो कि आप जो है मशीनिंग आवर रेट में ऐड करते हैं। तो किस तरह से आप इसको ऐड करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए फिर आप देख लीजिए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल मशीनिंग कॉस्ट पर आवर निकालने के लिए आपको जो जरूरत पड़ती है टूलिंग कॉस्ट की, कंज्यूमेबल आइटम कॉस्ट की, सैलरी ऑफ स्टाफ, मेंटेनेंस कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग रेंट, ये 6 पॉइंट की जरूरत आपको पड़ती है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को निकालेंगे। इसमें से हमने टूलिंग कॉस्ट पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था, अब हम जो है बाकी के 5 पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कंज्यूमेबल आइटम कॉस्ट को कैसे निकालते हैं। यहां पर हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है कंज्यूमेबल आइटम और यूटिलिटी सपोर्ट कॉस्ट जो रुपए निकल के आएंगे पर आवर में, उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हमने जो मेन आइटम कंसीडर किए हैं वो है हाइड्रोलिक ऑयल, जिसका कंजम्पशन जो रहता है लगभग 8 घंटे में केवल 800 ml का होता है। ठीक है, कूलेंट है, कूलेंट का कंजम्पशन जो है लगभग 10 लीटर जो है हो जाता है, और वेस्ट क्लॉथ 2 kg और कंप्रेस्ड एयर ये आपकी 10 kg के अराउंड जो है प्रेशर लॉस होता है। ठीक है, ये जो कंजम्पशन है ये हमने 8 घंटे के कंजम्पशन रेट के अकॉर्डिंग निकाला हुआ है। ये अलग अलग मशीन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, तो ये डेटा आपको जो है वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर मशीन पे आपका क्या डेटा आ रहा है वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है रेट देना होगा, यानी कि किस रेट पे आपको जो है ये आइटम मिल रहा है। हाइड्रोलिक ऑयल का जो रेट यहाँ पर लगाया है 250 रुपये, कूलेंट का हमने यहाँ पर लगाया 20 रुपये, और वेस्ट क्लॉथ 5 रुपये kg, और कंप्रेस्ड एयर पे जो आपको कंजम्पशन पड़ रहा है वो 5 रुपये पर kg पे पड़ रहा है। ठीक है, अब इसको जो है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट पर 8 आवर में आपको कितना पड़ रहा है। 8 आवर में आपको जो है 800 ml पड़ रहा है, तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 200। ठीक है, उसकी तरह से देखिए 10 लीटर जो है आपका 8 घंटे में कंज्यूम हो रहा है, तो 10 को आप जो है रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये रेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये जो है आपका 8 घंटे में आपको इतनी कॉस्ट पड़ेगी। अब इस 8 घंटे को आप पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप जो है 200 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो यहाँ पर 25 आता है, यहाँ पर भी 25, और ये देखिए 1.25 आएगा और 6.25। इस तरह से जो टोटल पर आवर कॉस्ट निकल के आएगी 57.5। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे ये यहाँ पर फॉर्मूला फिट किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल ही करेक्ट आएगी। ठीक है, अब करते हैं बात सीएनसी स्टाफ की। जो सैलरी इसमें इन्वॉल्व होती है उसके अकॉर्डिंग जो है पर आवर रेट हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है एक सीएनसी प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो सीएनसी प्रोग्रामर जो है आपका 8 घंटे के लिए जो उसको चार्ज पड़ता है, यानी पर डे आपको जो पड़ता है चार्ज 1000 रुपये। सुपरवाइजर की जो सैलरी आपको पर डे की पड़ती है वो 800 रुपये पड़ती है, सीएनसी ऑपरेटर 400 रुपये, हेल्पर 250 रुपये, मेंटेनेंस स्टाफ जो है आपको 800 रुपये, और यूटिलिटी स्टाफ में आते हैं आपके जनरेटर ऑपरेटर, और इसके अलावा आते हैं आपके एयर कंप्रेशर ऑपरेटर। तो इनकी सैलरी को भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये आपकी पर डे की कॉस्ट जो है आपको यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, अब इनकी कॉस्ट को आपको निकालना पड़ेगा पर मशीन के हिसाब से। ठीक है, अगर आपके प्लांट में 20 मशीन्स हैं तो 20 मशीन पे जो है आपको सीएनसी प्रोग्रामर की जो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तो वो पर मशीन निकलेगी। तो पहले आप जो है
पर मशीन कॉस्ट निकालेंगे तो यहाँ पे आप टोटल मशीन लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अब अगर मान लीजिए कि 1000 रुपए जो है आप 20 मशीन के लिए देते हैं पर डे के लिए, तो पर मशीन आपको क्या होगी, देखिए पर मशीन आपको कॉस्ट पड़ेगी 1000 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ गई आपकी 50, यानी कि पर मशीन आपको जो रेट पड़ रहा है वो 50 रुपए पड़ रहा है। ठीक है, और वो 8 घंटे के लिए पड़ रहा है। अब इसको 1 घंटे के हिसाब से निकालेंगे तो 50 को डिवाइड करेंगे आप 8 से, तो यहाँ पे निकल के आएगा 6.25, यानी कि पर आवर जो आपको कॉस्ट पड़ रही है सीएनसी प्रोग्रामर की 6 रुपए 25 पैसे। ठीक है, सुपरवाइजर की कॉस्ट आपको पड़ेगी 5 रुपए, सीएनसी ऑपरेटर की कॉस्ट आपको पड़ेगी 25 रुपए। देखिए यहाँ पर सीएनसी ऑपरेटर की कॉस्ट क्यों ज्यादा आ रही है, इसको भी देख लेते हैं। सीएनसी ऑपरेटर आप जनरली 1 या 2 मशीन के लिए ऑपरेट करते हैं और उसकी सैलरी जो रहती है 400, तो 400 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको पर मशीन कॉस्ट 200 रुपए पड़ेगी। ठीक है, अब 200 जो है आप 8 घंटे के लिए दे रहे हैं, तो 8 घंटे को आप डिवाइड कर दीजिए 200 से, तो यहां पर आपको आ जाएगी 25 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से जो है आपको ऑपरेटर को देना होगा। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि सीएनसी ऑपरेटर जो है सीएनसी प्रोग्रामर से ज्यादा सैलरी ले रहा है, तो हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो सीएनसी ऑपरेटर जो है पर आवर जो रेट है उसका ज्यादा है। ठीक है, हेल्पर की कॉस्ट देखिए, हेल्पर जो है 250 रुपए लेता है 8 घंटे के, और इसको जो है आप एक मशीन पे ही जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो एक मशीन के लिए जो आपको पर आवर रेट पड़ेगा वो 31.25 पड़ेगा, क्योंकि आप जो है 250 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो आपको जो 250 रुपए मिलेगा, यानी कि पर 8 आवर में आपको इतना मिल रहा है, तो डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू आएगा आपका 31.25, मतलब 31.25 रुपए जो है आपको 1 घंटे के लिए कॉस्ट देना पड़ेगा हेल्पर को। ठीक है, अब मेंटेनेंस स्टाफ की बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस स्टाफ में देखिए आपको 800 रुपए देने पड़ते हैं टोटल 20 मशीन के लिए। ठीक है, 20 मशीन के लिए जो आपको मेंटेनेंस स्टाफ की जो वैल्यू देनी पड़ती है 800 रुपए, तो पर मशीन आपको जो कॉस्ट देनी पड़ती है वो 40 रुपए हो गई। अब इसी तरह से पर घंटे की जो कॉस्ट होगी वो 5 रुपए रहेगी। ठीक है, अब यूटिलिटी स्टाफ की बात करें तो 400 रुपए आप अगर पे करते हैं तो 20 मशीन के लिए आपको जो है 20 रुपए पर 8 आवर के लिए कॉस्ट पड़ेगी, और पर आवर कॉस्ट पड़ेगी 2.5। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पर आवर कॉस्ट, मतलब 1 घंटे में आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है। अब इनको सबको टोटल कर देंगे तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी 75 रुपीज पर आवर कॉस्ट पड़ेगी सैलरी ऑफ स्टाफ। आप जो है सैलरी ऑफ स्टाफ को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कितने जो है स्टाफ आप यूज कर रहे हैं। आप देखिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ यूटिलाइज हो रहे हैं, अगर इससे कम हो रहे हैं तो आपको जो है उनकी सैलरी माइनस करनी पड़ेगी, और इन केस अगर आपके जो स्टाफ है ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो आप उस हिसाब से इसमें वेरी करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट पर आवर रेट। ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है जनरली एनुअली होती है और 10 ईयर का टेंटेटिव टाइम लेकर होती है, मतलब कि अगर जो मशीन है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और उसकी लाइफ जो है 10 ईयर की है, तो उस ड्यूरेशन में हम जितना भी मेंटेनेंस वर्क करेंगे तो उसका भी चार्ज हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब देख लीजिए मेंटेनेंस कॉस्ट को कैसे निकालते हैं। अगर आपका एनुअल मेंटेनेंस का जो स्पेयर्स लगता है वो 10,000 का है, तो पर 10 ईयर में आपका जो कॉस्ट पड़ेगा वो करीब 1 लाख रुपए पड़ता है। ठीक है, वहीं अगर ओवरऑल करते हैं तो उसमें आपको 10 साल का जो है मेंटेनेंस कॉस्ट 1.5 लाख रुपए पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये ज्यादा है ये कम है, ये आपके स्पेयर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कॉस्ट में आपको जो है स्पेयर मिल रहा है। ठीक है, जनरली क्या होता है मेंटेनेंस में कुछ स्पेयर्स ऐसे होते हैं मशीन के अंदर जिनको हमको रिमूव करना पड़ता है, तो वो जो है उनकी कॉस्ट आप जो है मेंटेनेंस कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जो है 10 साल में जो है आपको 1 लाख रुपए जो है एनुअल मेंटेनेंस का देना पड़ता है, और ओवरऑलिंग यानी 10 साल में आप एक बार जो है मेजर ओवरऑल कराते हैं तो उसमें आपको करीब 1.5 लाख का खर्चा पड़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा कि कितने वर्किंग आवर हमको मिले। अगर आपको 1 साल के अंदर 6,450 वर्किंग आवर मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले तो 10 साल का वर्किंग आवर निकालना पड़ेगा कि 10 साल में आपको कितना वर्किंग आवर मिल रहा है।
फिर 10 साल के वर्किंग आवर को जो है आप डिवाइड कर दीजिए इस टोटल कॉस्ट से। तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको जो है 10 साल में जो है एनुअल कॉस्ट 1 लाख रुपए पड़ रही है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 64500, इतने घंटे जो है आपको लाइफ साइकिल मिल रही है। तो यहां पर आपकी जो कॉस्ट आती है 1.55 रुपए, ये जो है आपको इतनी कॉस्ट आपको पड़ रही है पर घंटे, ठीक है। वहीं अगर 1.5 लाख जो है आपका ओवरऑल कॉस्ट है, तो ₹2.33 के लगभग आपको जो है कॉस्ट पड़ रही है ओवरऑल कॉस्ट। तो इन दोनों ही कॉस्ट को आप जो है ऐड कर लेंगे तो करीब आ जाती है आपकी 3.88। ये जो कॉस्ट है आपको, ये पड़ रही है आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पर आवर, ठीक है। तो ये भी आप उसमें चार्ज करेंगे। तो इस तरह से आप जो है मेंटेनेंस कॉस्ट पर आवर रेट निकाल लेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी का जनरली आपको पता होता है कि मशीन में कितना कंजम्पशन है, ठीक है। आपने अगर कंजम्पशन देखा कि सीएनसी मशीन में आपको 4 यूनिट पड़ रहा है प्रति घंटे के हिसाब से, तो आप जो है रेट निकाल लीजिए कि किस रेट पे आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। फॉर एग्जांपल के लिए 8 रुपए आपको जो है पर यूनिट मिल रही है, तो आप जो है मशीन आवर रेट निकाल लीजिए कि 1 घंटे में आपको जो है 32 रुपए का जो है चार्ज पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये तो ईजी है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। वो वहां पर डेटा आपको मिलेगा कि किस मशीन रेटिंग की जो है आपकी मशीन है वो कितना पावर कंज्यूम कर रही है। पावर कंजम्पशन का एक फॉर्मूला भी होता है जिससे कि आप पावर कंजम्पशन निकाल सकते हैं, बट इसको निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है। इसको आप जनरली जो है आप उसी डेटा से निकाल सकते हैं। जनरली जो है मैनुअल में आपको दिया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्डिंग रेंट की। अगर बिल्डिंग रेंट की बात करें तो मंथली रेंट अगर आपका 15,000 रुपए है और टोटल मशीन आपकी वहां पर 20 है, ठीक है। तो पर मशीन कॉस्ट पहले निकाल लीजिए कि पर मशीन कॉस्ट आपको जो है रेंट कितना देना पड़ रहा है। तो पर मशीन आपको कॉस्ट पड़ रही है 750 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब पर मंथ के हिसाब से यानी कि 30 दिन होते हैं, तो पर डे कॉस्ट निकाल लीजिए 25 रुपए आपको पड़ रही है। अब 25 रुपए को जो है आप डिवाइड करिए 24 घंटे से, ठीक है। 24 घंटे से जब आप डिवाइड करेंगे तो लगभग आपकी निकल के आएगी 1.0416, ठीक है। तो इतने रुपए जो है आपको देने पड़ते हैं पर आवर रेट। ये आपका पर आवर रेट का कंजम्पशन शीट निकल के आ गई। तो ये आपको जो है पर आवर रेट का जो है कंजम्पशन वैल्यू आपको पता चल गई। इस वैल्यू को आपको जो है फाइनल शीट में ऐड करना है। तो मैं आपको फाइनल शीट दिखा देता हूं। यहाँ पे देख लीजिए, टूलिंग कॉस्ट आपको पड़ रही है 52 रुपए, कंज्यूमेबल आइटम कॉस्ट पड़ रही है आपको 53.75 रुपए, सैलरी ऑफ स्टाफ पड़ रही है 75 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से, मेंटेनेंस कॉस्ट आपने निकाल ली 3.88, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पड़ रहा है 32 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से, बिल्डिंग रेंट पड़ रहा है आपको 1.01, ठीक है। और टोटल मशीनिंग कॉस्ट पर आवर आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप जब इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपका जो है टोटल रनिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 217.64 आ गया। अब इसमें क्या होता है, एक फैक्टर और होता है जिसको बोलते हैं कंटीजेंसी या रिजेक्शन। अगर आपका जो वर्क पीस है उस ड्यूरेशन में रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी कॉस्ट को भी आपको ऐड करना पड़ता है। तो जनरली एग्रीमेंट ये होता है कि 2 से लेकर 6% तक जो है रिजेक्शन जो है जिसने मशीनिंग करवाई है, यानी कि जो आपका कस्टमर है उसके साथ आप जो है एक कंटीजेंसी का रेट जो है उसमें ऐड करके रखते हैं कि 6% या 2% या 5% आप जो है उसमें कंटीजेंसी लगाएंगे कि अगर रिजेक्ट होता है तो वो आपको जो है इतने % आपको छूट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप जो है कंटीजेंसी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो 217.64 का 6% आप यहाँ पर निकाल लीजिए तो 13.05 निकल के आएगा, ठीक है। अब इसमें आप जो है 15% प्रॉफिट लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। जब भी आप बिलिंग करेंगे 15% प्रॉफिट के हिसाब से आपकी जो रेट आया 32.64 और जीएसटी आप जो है 18% चार्ज कर रहे हैं या फिर आप जो है 15% कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से यहाँ पर निकाल लीजिए। तो ये निकल के आ रहा है 39.17। अब इस सब को जो है टोटल कर लीजिए तो आपका जो है 302.53 रुपए जो है आपको मशीनिंग कॉस्ट पर आवर रेट के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप जो है उसको चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है कोटेशन में ये वैल्यू दे सकते हैं। आपको जो टेक्निकल डेटा है
उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको टूलिंग का डेटा शेयर करना होता है। कंज्यूमेबल आइटम का कॉस्ट जो है आप अपनी यहाँ पर दिखा सकते हैं कि मेरा जो है कंज्यूमेशन इतना बढ़ रहा है, तो आप इस हिसाब से अपना शो करेंगे। तो अगर कस्टमर को लगेगा कि ये जो है मेरी रेंज में है, तो वो आपको जो है अप्रूव करेगा और इसके बाद जो है आप अपना मशीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। जनरली जो मशीनिंग कॉस्ट का जो पर आवर रेट है ये टीयर 1 टीयर 2 सप्लायर के बीच में होता है, ठीक है। और टीयर 1 टीयर 2 सप्लायर्स होते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने हिसाब से रखते हैं। अब इसमें बेनिफिट किसको होता है? इसमें बेनिफिट होता है ओईएम को, क्योंकि ओईएम जो है अपने पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो टीयर 1 सप्लायर को देता है। जनरली जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं वो इस तरह की कॉस्टिंग नहीं करते हैं। ये कॉस्टिंग जनरली यूज होती है ओईएम के जो सप्लायर्स होते हैं, जैसे कि टीयर 1 सप्लायर या टीयर 2 सप्लायर होते हैं, उनके बीच में जब ये मैसेज कंडक्ट होता है तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो यहाँ पर इस फॉर्मेट में करते हैं, ताकि उनका जो डिटेल है वो अपने हिसाब से चार्ज करें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी हम आगे पोस्ट करेंगे जिससे कि आपको थोड़ी सी और हेल्प मिल पाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।